सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी नाम तो सुना ही होगा। यस दोस्तों, यदि आप मिलिट्री में या किसी भी डिफेंस में एज ए ऑफिसर सर्विंग करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड से रूबरू होंगे, और नहीं है तो आज आप इस क्लास से कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि एसएसबी आखिर होता क्या है और किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद आप सभी को, और रागीर फॉर यू पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे कि एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आखिर होता क्या है और इसमें क्या-क्या प्रोसेस किए जाते हैं, किस डे पर क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके का होता है। कंप्लीट नॉलेज रहने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और आई होप सेशन के लास्ट तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको एसएसबी में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप अपना जो सिलेक्शन है उसे कंफर्म कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे कि एसएसबी किन-किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है या फिर आखिर इससे किस-किस फील्ड में एंट्री होती है। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर रहे जनरल ड्यूटी, उसमें एज़ ए ऑफिसर रैंक पर वर्क करना चाहते हैं, तो आपको एसएसबी से पास होना होगा। और वो किस चीज़ के लिए होता है? एंट्रीज़ के लिए होता है, जो कि हमारी अलग-अलग अकेडमीज़ हैं, जैसे कि एनडीए, आईएमए, आईएफए या फिर कह लीजिए आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी, और लास्ट ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। तो इन सभी के लिए एसएसबी कराया जाता है, और ऑफिसर रैंक के लिए यदि आपको जाना है तो एसएसबी से ही गुजरना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप ऑफिसर रैंक से नीचे जाते हैं तो मे बी आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाए या फिर एग्जाम के थ्रू हो जाए, बट ये ऐसी एंट्रीज हैं जिनमें आपको एग्जाम के बाद एसएसबी देना ही होता है। और सभी कैंडिडेट जो भी इसमें गए हैं एक बार जानते होंगे कि इसकी हार्डनेस और सिलेक्शन रेशो कितना है। तो चलिए सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। फर्स्ट डे, देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा एसएसबी जो है वो 5 डेज का रहने वाला है या फिर रहता है। अब 5 डेज में सभी दिन पर अलग-अलग एक्टिविटीज हैं, अलग-अलग टेस्ट होते हैं जिनको हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट डे कह लीजिए या फिर 0 डे। देखिए, जो हमारा 5 डेज है इससे पहले भी एक डे होता है जिसे बोलते हैं डे 0 और रिपोर्टिंग डे। इसमें क्या होता है, वो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं एसएसबी के लिए किसी पर्टिकुलर बोर्ड पर, है ना? अलग-अलग बोर्ड बनाए गए हैं, चाहे वो प्रयागराज का बोर्ड हो, भोपाल बोर्ड हो, कपूरथला हो। तो इस तरीके से वेरियस आपको एसएसबीज मिलेंगे, जहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करके टाइम बताया जाता है कि इस डेट को आपका एसएसबी है। तो उस रिपोर्टिंग डे को हम बोलते हैं डे 0। इसमें क्या करना होता है, आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग दिखानी होती है। आप अपने लगेज के साथ और उस एडमिट कार्ड के साथ और फुल डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं, जो आपको ये क्वालीफाई करा दे कि यस आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया। आपको आइडेंटिफाई करके अंदर एंट्री दे दी जाती है। इसके बाद आपको रूम अलॉट कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं और खाना वगैरह खा सकते हैं, मेस वगैरह भी अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब संख्या कम हो, मतलब जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर कम हो, मान सकते हैं 50 या फिर 100 के अप्रोक्स रहे। लेकिन यदि आपके कैंडिडेट ज़्यादा है, 150 या 200 या इससे ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट डे वाले दिन ही रिपोर्टिंग करनी होती है। उसे हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों फर्स्ट डे पर आते हैं। देखिए, कुछ एसएसबी में या फिर जब आपके नंबर ज़्यादा होते हैं तो फर्स्ट डे को ही रिपोर्टिंग डे मान लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में ही जाकर आप रिपोर्टिंग करते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर 1 टू 2 आवर्स वो लेते हैं आपको आइडेंटिफाई करके और अपने-अपने चेस्ट नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। तो रिपोर्टिंग डे भी वन फर्स्ट डे फर्स्ट पर हो जाती है। और डे फर्स्ट का सेकंड नेम है हमारा स्क्रीनिंग डे। अब इसे स्क्रीनिंग डे क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों, यही वो दिन है जब मोस्टली बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए जाएँगे कि आप बचे हुए 4 दिन के लिए यहाँ पर एसएसबी में स्टे करोगे या फिर नहीं। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट इसी दिन पर होता है, क्योंकि ये दिन ही डिसाइड करेगा
कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेक्स्ट डेज के लिए परफॉर्म करेंगे, और इसमें कम से कम आप मानकर चलना 80 टू 90% फेलियर होता है, रिजेक्शन होता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि 20 से 25 के आसपास ही आपको एंट्री दी जाए या फिर स्क्रीन इन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रिटन एग्ज़ाम निकाल कर जाते हैं, तो ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 30 और 40 के एप्रॉक्स भी रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट डे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस डे में होता क्या है, ये भी जानेंगे, क्योंकि जब इतना डिफ़िकल्ट है या इतने बच्चे आउट होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, वो भी जानेंगे। देखिए, जो डे 1 है हमारा डिवाइडेड है 2 पार्ट में। पहला होता है ओआईआर टेस्ट एंड सेकंड होता है पीपी एंड डीटी। अब ओआईआर टेस्ट किसे कहते हैं? ओआईआर टेस्ट कहते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, वो जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग किस तरीके से आती है। देखिए, जो हमारा ओआईआर है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, अब ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसका रीज़न है, क्योंकि यही क्वालीफाई करेगा कि आपके ऑफिसर की रैंकिंग क्या है, 1, 2, 3 और इस तरीके से 5th रैंक तक होते हैं। तो जानते हैं इस टेस्ट में आखिर होता क्या है? ये भी पर्टिकुलर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला टेस्ट 1 में आता वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड टेस्ट में होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, वर्बल रीजनिंग में आते हैं आपके लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चंस, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चन या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्वेश्चन, डिक्शनरी के भी क्वेश्चंस होते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी एसएसबी के ओआईआर टेस्ट की, आप वहाँ से परचेज़ करके देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके इमेज से रिलेटेड होते हैं, वाटर इमेज और आपकी मिरर इमेज और डाइस से रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। इसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट दी जाती है। 30 मिनट्स ईच टेस्ट के लिए होंगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, इसमें वो 30 मिनट तो बोलेंगे, बट मिलिट्री है, आर्मी वाले हैं, वो इस बात को पता ही नहीं लगने देते कि आपको 25 में ही आपका रिजल्ट, आपके जो टेस्ट था वो सबमिट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास वहाँ पर फ़ोन रहता है, ना वॉच रहती, कुछ भी अलाउ नहीं करते वो। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपको बोला तो जाएगा 30 मिनट, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो रिलैक्सिंग तरीके से करते रहें, नहीं, आपको स्पीड दिखाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सारे लगाने, सारे लिखने होते हैं उसमें, ताकि आपको आसानी से ये आइडेंटिफ़ाई किया जा सके कि आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है क्या? क्योंकि आप यदि छोड़ दोगे तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के खिलाफ भी एक पॉइंट मिल सकता है, जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि आपको सारे क्वेश्चन कर लें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जाएँ, ठीक है? अब ये टेस्ट सबमिट हो जाते हैं। सबमिट हो जाने के बाद आपका दूसरा टेस्ट होता है उसी डे पर, डे 1 पे, पीपी एंड डीटी टेस्ट। अब ये क्या होता है सर? देखिए दोस्तों, ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन कह लीजिए या डिस्क्रिप्शन कह लीजिए टेस्ट। डिस्कशन टेस्ट कह लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन टेस्ट कह लीजिए। तो इसे कहते हैं हम पीपी एंड डीटी। तो इसमें क्या होता है, जब आपके ओआईआर टेस्ट हो गए हैं, तो वो चले गए चेक होने के लिए, ठीक है, सभी के। और आपको इस तरीके के हॉल में बैठाया जाता है, ऑलरेडी बैठे रहते हैं, यहीं आपको टेस्ट देना होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपको एक पर्दे पर प्रोजेक्टर के थ्रू एक इमेज दिखाई जाती है, स्टोरी। इसे कहते हैं पिक्चर। इसे कहते हैं पिक्चर। देखिए, पिक्चर वो नहीं होती मूवी। मूवी होती है ड्यूरेशन में 3-4 घंटे की, 2 घंटे की, जो हम देखते हैं सिनेमाघर में। बट ये होती है पिक्चर, फोटो। एक फोटो दिखाई जाएगी आपको, और ये 2 तरीके की फोटो होंगी। एक तो बिल्कुल हेज़ी, जिसमें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आखिरकार ये दिखा क्या रही है। और दूसरा होगा थोड़ी-सी मतलब दिखने लायक होगी, जिसे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बट ये कभी-कभी नसीब होता है, वरना मोस्टली टाइम आपको ये देखा गया है कि इतनी हेज़ी पिक्चर दिखाई जाएगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज़ करके देख पाएँ, समझने की कोशिश करें। दूसरा, वहाँ पर कोई हाई क्लास की रेज़ोल्यूशन की एलईडी नहीं होगी, जिस पे बिल्कुल क्लियर दिखा होगा और आप आसानी से देख लोगे, नहीं।
वहाँ पर सिंपल ओल्ड जो आपका प्रोजेक्टर होता है वो और व्हाइट स्क्रीन होगी, पर्दा होगा, जिस पर आपको वो फ़ोटो दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाई जाएगी। अब इसमें क्या करना है, वो बोलते हैं आपको 30 सेकंड दी जाती हैं और इसमें ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या-क्या आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 30 सेकंड बोला तो गया है, बट वहाँ पर कोई भी टाइम काउंट नहीं करता, ना ही वॉच होती है आपके पास। तो वो ऐसा भी करते हैं कि 25 सेकंड के बाद ही आपसे वो पिक्चर स्क्रीन से हटा दें। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से आपको वो स्टोरी नैरेट करनी होती है, फिर उसके बाद इस तरीके से डिस्कशन करना होता है। इसे हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, आपको इस तरीके का पेज दे दिया जाता है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एसएसबी लिखना होता है कि किस एसएसबी पर है, क्योंकि सबके एसएसबी के अपने-अपने नंबर होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। बैच नंबर, किस बैच से हैं आप, डायरेक्ट एंट्री है या आर्मी की एंट्री है, किस तरीके की एंट्री है, वो बता दिया जाएगा। चेस्ट नंबर, जब आप स्टार्टिंग में ही रिपोर्टिंग करे थे ना, तभी आपको एक चेस्ट नंबर अलाउ कर दिया जाएगा, सभी को दे दिया जाएगा इस तरीके। वहाँ आपको कोई भी नाम नहीं जानता दोस्तों, सब जानेंगे तो आपको चेस्ट नंबर से। तो यही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कंप्लीट एसएसबी। नेक्स्ट आपका नाम, आपकी एज और डेट, किस डेट को आपका एसएसबी कंडक्ट कराया जा रहा है या फिर ये वाला टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, आपको एक बॉक्स दिखेगा इसमें, जिसमें आपको लिखना होता है, ये पिक्चर मान के चलिए कि सपोज़ ये पिक्चर है और इस पिक्चर में आपने क्या देखा वो लिखिए। जहाँ जहाँ पर आपको लिखना होता है कि मूड कैसा है, उसकी एज क्या है और उसका सेक्स क्या है। सेक्स का मतलब होता है वो मेल है, फीमेल है या फिर हमें पता नहीं है क्या है, तो आप न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपका क्या हुआ, मूड पॉजिटिव, नेगेटिव और एज कि क्या किस एज को आप समझ पा रहे हैं। तो एज मोस्टली कोशिश करना दोस्तों कि आप अपनी एज के आस-पास की ही लिख पाओ, ताकि आप स्टोरी को अच्छे तरीके से समझ पाओ और शो करा पाओ। उसके बाद मेल है, फीमेल है यदि आपको दिखता है तो। इसके बाद लिखना होता है एक्शन, मतलब इस पिक्चर में एक्शन क्या हो रहा है। कुछ पर्पस होगा उस पिक्चर का, चाहे किसी को थीफ को पकड़ना हो, फार्मिंग करनी हो, हेल्प करनी हो पुअर्स की या फिर कुछ और भी एक्शन हो सकते हैं, उस एक्शन को बहुत एक लाइन में लिखना होता है। अब इसके लिए ये पर्टिकुलर 1 मिनट दी जाती है, कि 1 मिनट आपके पास इन 2 चीज़ों को फिल करने के लिए है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भरा लिया जाता है, वो फिल करवा लिया जाता है स्टार्टिंग में। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपको स्टोरी लिखनी होगी, जिसके लिए वो 4 मिनट देते हैं, 4 मिनट गिवन होती है आपको, 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। अब आप कहोगे सर इतने से ही ग्राफ में लिखनी है, नहीं, आप इस पेज को घुमा के पीछे भी लिख सकते हैं और जितनी ज़्यादा लिखना चाहें या जितनी आप लिख सकें, जितनी कैपेसिटी हो, सब लिख देना। बस हाथ ही नहीं रुकना चाहिए, चाहे टाइम खत्म हो ना हो। जब तक वो स्टॉप ना कह दें, तब तक आपको स्टॉप नहीं होना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को नैरेट कर पाएँगे, लिख पाएँगे, जब वो ऑफ़िसर के पास जाएगी तो वो उतना ही अच्छे तरीके से आपको समझ पाएगा कि आप पिक्चर में कहना क्या चाह रहे थे। दूसरा, जब आपसे ये स्टोरी खत्म हो जाती है, 4 मिनट हो जाती है, उसके बाद ये अ, पेजेज़ को वो कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका ग्रुप बनाए जाएँगे ग्रुप। इसमें 1, 2, 3 जितने भी ग्रुप होंगे इस तरीके से बना लिए जाएँगे। चाहे वो 10 कैंडिडेट्स के हों, 12 कैंडिडेट हों, 15 कैंडिडेट्स हों या फिर 20 कैंडिडेट्स। वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर बोर्ड पर कि वो कितने स्टूडेंट या कैंडिडेट को चाहते हैं एक ग्रुप में। तो इस तरीके से ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएँगे। अब वन बाय वन आप ऑफिसर्स के सामने जाएँगे और वहाँ पर शो करेंगे कि आपने पिक्चर में क्या देखा। अब उसका डिस्कशन बता दें। इसको हाफ सर्किल में आपको इस तरीके से बैठा दिया जाएगा। यहाँ पर आपके तीनों ऑफिसर्स होंगे, जो आपको असेस कर रहे होंगे आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी स्टोरी को बता रहे हैं, क्या आपकी स्पीकिंग है, वो सब स्किल वो अपने आप चेक करते रहेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको उन ऑफिसर्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि वो कहते हैं ये आपका ग्रुप है और इस ग्रुप में डिस्कशन करना है आपको। तो सारा डिस्कशन आपका आपस में होना चाहिए। सपोर्ट करना सपोर्ट कीजिए, आपको कुछ पॉइंट रखना पॉइंट रखिए, आप अपनी स्टोरी नरेट करना चाहें करिए। इसके बाद लास्ट में बोल दिया जाता है कि आप एक अपनी ग्रुप स्टोरी बताइए। कोई भी एक पर्सन खड़े होकर जिसे आप बता सकें या फिर चूज़ कर सकें ग्रुप में कि ये कैंडिडेट है जो हमारी स्टोरी को नरेट करेगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अपनी जगह से खड़ा होता है और
ऑफिसर्स को उस स्टोरी को नरेट करता है। तो एक पर्पस है कि सभी की स्टोरी एक पर्टिकुलर स्टोरी पर जाकर एंड होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिस्कशन हो जाता है। उसके बाद आपको खाना-पीना कराया जाता है मेस में ले जाकर, और 1 से 2 घंटे के बीच में अब आता है रिजल्ट। रिजल्ट ऐसा होता है कि जो यहाँ से आउट हुए वो तो घर जाएँगे वापस, मतलब उस बोर्ड से, उस सेंटर से निकाल दिए जाएँगे, जा सकते हैं रिजेक्ट। लेकिन जो सेलेक्ट हुए, अब वो 4 दिन के लिए वहीं पर रहने वाले हैं अपने सामान के, अपने लगेज के साथ। तो 4 डे का सिलेक्शन यहाँ 1 दिन में डिसाइड होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है आपका दिन। तो यहाँ पर रिजल्ट आया, अब रिजल्ट में मेनली ऐसा भी हो सकता है कि 200 कैंडिडेट में से उन्होंने सिर्फ 25 लिए, 30 लिए या फिर 40 लिए या फिर 100 में से। तो डिपेंड करेगा कितना सिलेक्शन उन्होंने लिया है, ताकि वो बच्चों को वहाँ पर कैंडिडेट को रख सके। आई होप आपको डे 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कैसे-कैसे प्रोसेस होता है। इसके लिए और डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप टेंशन ना लें, बस इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड डे पर कि सर सेकंड डे में क्या होता है? तो चलिए बात करेंगे। सेकंड डे का नाम होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या-क्या होता है ये जानिए। ये मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी। पहले टीएटी को जान लेते हैं। टीएटी क्या होता है? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। डब्ल्यूएटी क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एसआरटी किसे कहते हैं? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड एसडी होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इनके बारे में जानते हैं बच्चों कि कंप्लीट डिटेल के साथ ये आखिर होते क्या हैं और इनमें क्या-क्या प्रोसेस और क्या-क्या टेस्ट होते हैं। चलिए, इसमें आप सभी जान गए होंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है। टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडीटी। अब इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टीएटी। टीएटी का मतलब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 1 बाय 1 इस तरीके से पिक्चर्स होती हैं 12। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो आपको स्क्रीनिंग डे पर या फिर स्क्रीनिंग में जो पिक्चर दिखाई थी हेजी पिक्चर, अब जो दिखाई गई पिक्चर्स हैं उससे ज्यादा क्लियर होती हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो ऑफिसर्स अब आपकी जो नॉलेज है, जो आपका स्टोरी को देखने का नजरिया है, उसे क्लियरली देखना चाहते हैं। वो तो स्क्रीनिंग था जो ज्यादा मतलब एम्फेसाइज करना चाह रहे थे, बट अब क्या होगा, आपको थोड़ी क्लियर दिखाई जाएंगी, बिल्कुल साफ दिखेंगी। इसमें क्या होता है कि पिक्चर 1 दिखाएगी, आपके पास पहले से ही 12 पेजेस दे दिए जाते हैं। उसमें क्या करेंगे, पेज 1 पे आप सेम 1 मिनट दी जाएगी आपको, किस चीज़ के लिए? जो मैंने बताया था कि स्टोरी में लिखना है कि क्या-क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको, कि मेल है, फीमेल है, मूड कैसा है या फिर ऐज क्या है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की और जो आपका हीरो है। और सेकंड दिया जाता है एक्शन के लिए, मतलब एक्शन क्या चल रहा है इसमें। तो 1 मिनट हो गई, उसके बाद 4 मिनट दी जाती हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। स्टोरी लिख दी, 4 मिनट के बाद मतलब इतने 5 मिनट के बाद तुरंत क्या होता है, सेकंड पिक्चर आ जाती है। इस बात का ध्यान रहे, तुरंत। मतलब 4-5 मिनट आपने स्टोरी लिखनी, उसके बाद तुरंत आपकी सेकंड पिक्चर शो करा दी जाएगी उस पर्दे पर। अब इसमें क्या होगा, जो आपने पेज लिखा उसे साइड में रख दोगे, एक नया पेज लोगे, जिस पर सेम 1 मिनट दी जाएगी आपको कैरेक्टर के बारे में लिखने में और एक्शन के बारे में लिखने में, और 4 मिनट दी जाएँगी आपको उस स्टोरी को लिखने में। उसके बाद फिर से थर्ड पिक्चर। तो इसी तरीके से आपको 11 पिक्चर्स तो ऐसी शो कराई जाएँगी जो आपको दिखाई देंगी और जो आपको लिखनी है। लेकिन जो 12 पिक्चर है ना कैंडिडेट, वो आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई जाएगी। अब ब्लैंक क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं जो आपने अब तक नहीं लिखा या फिर जो आप अपने मन से स्टोरी चाहते हैं लिखना, वो लिख सकते हैं। खुद ही पिक्चर को अज़्यूम कीजिए, खुद ही कैरेक्टर डिसाइड कीजिए और खुद ही आप स्टोरी लिखिए। तो इस तरीके से लास्ट पिक्चर आती है आपकी ब्लैंक पिक्चर। अब इसमें क्या दिखाना चाह रहा था या देखना चाह रहा है ऑफिसर, आप सभी जानते होंगे 15 ओएलक्यूज होती हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, जिनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है,
जो आपने 11 पिक्चर में शो नहीं करी क्वालिटी, यदि 12 पिक्चर में आप शो करना चाहते हैं तो उसे दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टीएटी में क्या होता है। तो इसमें अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, आपका पोटेंशियल, आपकी लिखने की जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए। 1 घंटे तक आपको लगातार पेन चलाना होगा, तो थोड़ा एग्जॉस्टिव भी होता है, बट सिलेक्शन इसे ही कहते हैं। चलिए, अब आपको टीएटी बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूएटी पर। डब्ल्यूएटी क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या होता है? सुनिए, आपको जो स्क्रीन थी ना, उस स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा हुआ आएगा। वर्ड क्या हो सकता है? स्कूल हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, लाइफ हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक लाइन में। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि इसमें फैक्टर आ जाता है टाइम का, और टाइम है आपके पास 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में आपको उस वर्ड को पढ़ के एक सेंटेंस लिखना होगा। अच्छा, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ग्रामेटिकल सही हो ना हो चल जाएगा, मतलब ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक हो तो देखी जाएगी, बट मीनिंग दिखाना चाहिए, उसको कुछ सेंस होना चाहिए। अब सेंस किसमें होता है? देखिए, कुछ वर्ड होते हैं पॉजिटिव, जैसे लाइफ कह सकते हैं, या फिर मोटिवेट कह सकते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं। कुछ होते हैं नेगेटिव, जैसे सेक्स, मर्डर, रेप, तो ये है नेगेटिव वर्ड। तो इस तरीके से आपको कुछ कैटेगरी के वर्ड मिलेंगे, जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आपका वर्ड पढ़ने के बाद क्या थॉट प्रोसेस आता है। इसमें सेकंडों का, मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। 15 सेकंड में आप क्या ही सोच पाएँगे। तो आप वही लिखते हैं जो आप एक्चुअल इंसान हैं। तो आप जान सकते हैं कि 60 वर्ड इस तरीके से आपको बोर्ड पर दिखाए जाएँगे वन बाय वन। इसमें क्या होगा कि 15 सेकंड के लिए फर्स्ट वर्ड आया, एंड देन सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से वो वर्ड चलते जाएँगे और आपको लिखना होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में बुक अवेलेबल है, जहाँ से आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको डब्ल्यूएटी भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एसआरटी की। एसआरटी होता है दोस्तों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक सिचुएशन बताई जाएगी आपको, जस्ट लाइक कि आप सिनेमा हॉल में हैं, आग लग जाती है, आप क्या करोगे? तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना होता है। अदर सिचुएशन हो सकती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आपकी बाइक का पंक्चर हो गया, तो अब आप क्या करोगे? या फिर लौटते वक़्त कुछ समस्या हो गई। तो उसमें एक सिचुएशन दी जाएगी और आपका रिएक्शन जानने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको 30 मिनट में 60 एसआरटी करने, इसका मतलब है 30 सेकंड में आपको एक एसआरटी करना होगा। तो इसमें लिखना है, ना कि कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो इसमें लिखने की वजह से ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से वन बाय वन 60 आपको एसआरटी दी जाएँगी, जो आपको टाइम के अंदर-अंदर लिखनी है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन एसडी टैग। एसडी में क्या होता है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको सबकी थिंकिंग अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। जैसे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? सोचते वो हैं, लिखना आपको है। व्हाट योर टीचर एंड बॉस थिंक अबाउट यू। देखिए दोस्तों, टीचर्स तो उन स्टूडेंट के हो जाएँगे जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, या बॉस वो होते हैं। देखिए, एसएसबी को हर व्यक्ति दे सकता है जो उसके लिए एलिजिबल होता है। बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आर्मी में ऑलरेडी हैं या किसी जॉब पर हैं, तो वो एसएसबी देने जाते हैं, तो उनके लिए बॉस। तो ये बताना कि आपके टीचर या बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है व्हाट योर फ्रेंड्स या कलीग्स थिंक अबाउट यू। आपके जो सहपाठी हैं या फिर सहकर्मी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब आपको लिखना होता है। नेगेटिव नहीं लिख सकते, ज़्यादा हीरो नहीं बन सकते, आपको बिल्कुल मीडियम चीज़ पर लिखना होगा, और वही लिखें जो सच्चाई हो, सच बताएँ। क्योंकि इतने सारे टेस्टों में आपको आपकी जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं, उसको पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में क्या, कैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, और क्या आप क्वालिटीज हैं जो लाइक टू इम्प्रूव इन फ्यूचर।
अपने फ्यूचर में अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको कुछ लिखना होगा, जैसे पेरेंट्स ओपिनियन, ठीक है? इतनी मतलब 5 से 6 लाइन बहुत हैं आपके लिए। टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन एंड एम इन लाइफ एंड क्वालिटीज़ आई वांट टू लाइक टू डेवलप। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर ये आपसे सबमिट करा लिया जाता है एंड डे 3rd एंड 4th, देखिए यहाँ तक आपका सेकंड डे 4th खत्म हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको बताया नहीं जाएगा आप सेलेक्ट हो नहीं हो, बस वो रेटिंग के लिए था। अब बात करते हैं डे 3rd और 4th में क्या होता है। बहुत सारे टास्क होते हैं, एग्जॉस्टेड भी होता है, मजेदार भी होते हैं, एंजॉयबल भी होते हैं और आपकी एनर्जी को भी परखते हैं कि आप में कितनी एनर्जी है। तो इसमें किस तरीके के टेस्ट होते हैं वो जानते हैं। देखिए जीटीओ में जनरली 9 टेस्ट होते हैं, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव टास्क, स्नेक रेस, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, लेक्चरेट एंड हाफ ग्रुप टास्क कहते हैं और लास्ट है आपका फाइनल ग्रुप टास्क। तो इस तरीके के आपको 9 टेस्ट मिलेंगे, जो आपको टास्क जो आपको करने। वन बाय वन जानते हैं कि इन टास्क में होता क्या है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, स्नैक रेस, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, लेक्चरेट, हाफ ग्रुप टास्क एंड द लास्ट वन इज फाइनल ग्रुप टास्क। तो इनके बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं और आपको मेहनत भी करनी होती है। देखिए, ये है हमारा ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है एक बना दिया जाएगा, सपोज़ करो 24 कैंडिडेट थे। अब इसमें 8, 8, 8 में डिवाइड करके 3 ग्रुप बना दिए जाएँगे। ये अलग से एक ग्रुप बनाने के बाद इनको एक टॉपिक दिया जाएगा, कुछ भी। अब ये टॉपिक उस हमारे ऑफिसर पर डिपेंड करेगा, जीटीओ पर डिपेंड करेगा वो क्या टॉपिक दे। करंट से रिलेटेड दे सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड दे सकता है, पास्ट के कुछ इवेंट से रिलेटेड दे सकता है। चाहे वो पॉल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, मेक इन इंडिया हो, कुछ भी टॉपिक वो आपको प्रोवाइड करा देगा। या फिर 2 से 3 टॉपिक देगा, आपको खुद सेलेक्ट हो करना होगा किस पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक टॉपिक को सेलेक्ट करके आप डिस्कशन करते हैं। हमारा ऑफिसर इधर-उधर ही रहते हैं, आप पर ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसके क्या व्यूज़ हैं, क्या नहीं है। तो इस तरीके का डिस्कशन चलता है ऑलरेडी 10 टू 15 मिनट मान के चलिए, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। कैंडिडेट जो होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिबेट करने में, डिस्कशन करने में मज़ा आता है और बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट निकल कर आते हैं। तो यदि इसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो टॉपिक चाहे वो गूगल से हो, अपने नोट्स बनाकर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के, अपनी जो इंग्लिश है और वोकैब है और जो टॉपिक के बारे में नॉलेज है, उसे उसे इकट्ठा कीजिए। बाकी आप हमारे चैनल पे भी टॉपिक का डिस्कशन देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्राइब करा रखे हैं, जो आपके एसएसबी और एयरफोर्स के जीडी में काम आएँगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज़ या फिर टास्क पर चलते हैं, वो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज़। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज़ कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बोर्ड पर आपको एक प्लान बताया जाता है कि मतलब कुछ भी प्लान हो सकता है, वो बहुत बड़ा प्लान होता है। जैसे कि आप एक पोस्ट पर हो, आपके आस-पास फॉरेस्ट है, एक ट्रेन जा रही है, इसमें 2-3 टास्क एक साथ होते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेररिस्ट थे, जिन्होंने बॉम्ब लगा दिया है पटरी पर और वो ट्रेन को उड़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि जंगल में वो जो टेररिस्ट थे वो चले गए हैं और हाईजैक कर लिया है इनको विलेजर्स को, और इधर कुछ किसान थे जो अपने खेत में मतलब वर्क कर रहे थे और वहाँ पर शेर आ गया है। तो आप और आपके दोस्तों के साथ बता दिया जाएगा कि कितने पर्सन हैं, क्या-क्या आपके पास इक्विपमेंट है और कैसे आपको करना है, ये समझा दिया जाएगा। बट आपको वो टोटल एक ही स्टोरी में नैरेट करना होगा, लिखना होगा और टाइम के साथ लिखना होगा दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट इस वज़ह से हो जाता है कि वो एक बार में ही नैरेट कर देते हैं सब चीज़। वो एक बार में बता देंगे, बस आपको ध्यान से सोचना है, सुनना है। फिर आपको टाइम दिया जाता है 5 से 10 मिनट का, जिसमें आपको ये स्टोरी लिखनी होगी। तो जब आप लिख रहे हो तब वो बोल नहीं रहे हैं, वो बोल कर हट गए हैं, तो अब आपको टाइम के साथ याद रखना है कि आपको क्या-क्या बताया गया था। इसके बाद आपका डिस्कशन होगा।
डिस्कशन ग्रुप के साथ, वो मतलब ऑफिसर बिल्कुल साइड में खड़े होंगे और आपको अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है कि हम क्या-क्या करेंगे भाई, हमारी प्लानिंग क्या-क्या होगी। तो इस तरीके से आप उस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और टोटल एक सिंगल इंडिविजुअल स्टोरी पर जाते हैं कि यस ये हमारी प्लानिंग है और हम इस तरीके से सभी को बचाएँगे। तो इस तरीके से आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। ये है हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। मतलब इसमें क्या होता है, आपके एक ग्रुप रहता है पूरा 8 कैंडिडेट का हो, 10 कैंडिडेट का हो, वो डिपेंड करे वहाँ के ऑफिसर्स पर। और आपको टास्क दिए जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड पहुँचना होगा गिवन टाइम में। आई थिंक 16 मिनट होते हैं या 20 मिनट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कन्फर्म। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास इक्विपमेंट भी होते हैं जैसे कि रस्सी, फट्टा, बल्ली। अब इसमें आपको एक-दूसरे की जगह पर रखकर ये फिक्स होते हैं। मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या-क्या इसके नियम और रूल्स होते हैं। तो उसमें आपको वो इक्विपमेंट भी साथ में लेकर जाना पड़ता है और सभी साथियों को यहाँ तक ले जाना होगा टाइम के साथ। तो उसमें आप सभी आपस में सजेस्ट करके अपने-अपने जो तरीके हैं वो बताकर इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो पाए, आप जितनी आगे तक जा सकें उतना बेनिफिशियल होता है इसमें, ठीक है? तो इसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्नैक रेस। ये मज़ेदार भी होता है और उलझनों भरा भी होता है। इसमें आपको एक नकली का स्नैक दे दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है असली का साँप दिया जाएगा? नहीं। नकली स्नैक दिया जाएगा, जो कपड़े का बना होगा, थोड़ा बड़ा-सा होगा, जिसमें आपका सारा ग्रुप लगा हुआ होगा। अब कुछ इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स होंगे, इनमें से निकल के बिना टच करे आपको उस स्नैक को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो मज़ेदार भी होता है, अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो इसमें आपको एनर्जी शो करानी होती है और बिना टच करे ले जाना होता है ऊपर-ऊपर। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हमारा कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है कि ऑफिसर आपको आपके ग्रुप में से 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बोल देगा कि आपको 2 कैंडिडेट सेलेक्ट कीजिए, जो आपकी हेल्प करेंगे और हेल्प सिर्फ़ इस चीज़ में करेंगे जैसा आप कहेंगे ना, वो वैसा करेंगे। यदि आप कहेंगे कि फट्टे को यहाँ पर रखिए, बल्ली यहाँ पर रखिए, इसमें रस्सी बाँधिए, तो इतना काम करेंगे बट आइडिया आपके होंगे। याद रखना आइडियाज़ आपके होने चाहिए। तो इसलिए इसे कहते हैं कमांड टास्क। आप कमांड करोगे कि इसे ऐसे कीजिए, इसे ऐसे कीजिए। तो इससे क्या आएगी, आपकी जो ऑफिसर क्वालिटी होती है कमांड देने की, वो इम्प्रूव होकर सामने आएगी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल। देखिए इंडिविजुअल टास्क क्या होते हैं? ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में आपको 3 मिनट दी जाती है और 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं तरह-तरह के। देखो ये तो 10th है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, देखो 9 है। उसके बाद कुछ ऐसे भी होता है कि रस्सी से लटक के जाना, कुछ पार करना है, आपको ज़िगज़ैग रास्ते पे जाना है, तो इस तरीके से होते हैं। तो 3 मिनट के अंदर-अंदर आपको जितने करने हैं, आप कर सकते हैं। आप इसे रिपीट करना चाहें, दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 मिनट है आपके पास, इन 10 ऑब्स्टेकल्स को आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, कितनी बार भी कीजिए, बस 3 मिनट है, कर लीजिए। तो इसके क्या होते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, जो आपके फ़ायदे में होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें। इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है आपकी फिजिकल एनर्जी, कि फिजिकल आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और कितने जल्दी-जल्दी आप किसी ऑब्स्टेकल को कर पाएँगे। और करेज शो करता है कि आप ऊँचाई से नहीं डरते और जल्दी चीज़ों को कर लेते हैं। तो आई होप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं लेक्चरेट। देखिए यहाँ फिर से आपकी नॉलेज पर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आपका ग्रुप इस तरीके से बैठा रहेगा और ऑफिसर अपने पीछे होंगे। 4 मिनट एटलीस्ट 4 मिनट आपको बोलना होगा, मतलब उस टॉपिक को खुद सेलेक्ट करके, उसके बारे में आपको 4 मिनट बोलना है उस ग्रुप के सामने और बताना है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स क्या हैं या फिर मतलब सपोज़ करो आपको फॉरेन पॉलिसी दे दिया गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपका टॉपिक है। तो अब आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है ये टॉपिक। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं एक हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में। तो इसलिए आपकी जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप करंट से जुड़े हुए रहना ज़रूरी है। ठीक है? आई होप लेक्चरेट आपको समझ में आया होगा और ये सब करते हैं, वन बाय वन आते जाएँगे और अपना-अपना परफॉर्मेंस लेक्चरेट देते जाएँगे। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हाफ ग्रुप टास्क की। अब क्या होता है, जो कंप्लीट ग्रुप था उसको डिवाइड कर दिया गया 2 में, हाफ ग्रुप टास्क।
अब इन्हें सेम टास्क दिया गया या फिर अलग टास्क दिया जाएगा, जिसमें इन्हें आधे में कंप्लीट करना है, मतलब आधे ग्रुप के साथ कंप्लीट करना होगा। तो इसे कहते हैं हाफ ग्रुप टास्क। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। अब क्या होता है कि सभी का एक ग्रुप बन गया, सब मतलब सब शामिल होकर एक फाइनल ग्रुप टास्क करते हैं, उसे कहते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। तो आई होप आपको ये जीटीओ वाले प्रोसेस समझ में आए होंगे, एक ओवरव्यू हुआ होगा अच्छा क्या क्या होता है। यदि आप इनके इंडिविजुअल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए इंडिविजुअल भी वीडियो लेकर आऊं और उसमें समझाऊं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे इसे परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, यदि ऐसी वीडियो चाहते हैं तो। नेक्स्ट डे एंड द लास्ट डे, यही होता है हमारा डे 5, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस। एक चीज और रह गई दोस्तों इसमें, वो क्या थी, वो है आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आया हूँ इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 1 बाय 1 एक ऑफिसर के सामने इंटरव्यू देना होता है। वो आपके पर्सनल चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, क्या आप सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये 1 बाय 1 होता है। तो थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी होता है, ज़रा ध्यान रखना, और बहुत ही अच्छा होता है ये। यदि आपने ज़्यादा टाइम बिताया है, मतलब 30 मिनट, 40 मिनट और इवन 1 घंटे तक का भी ये चल सकता है। तो इसमें ये पर्सनल डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। आपकी मतलब जो भी कुंडली है ना, जन्म कुंडली, वो ये जान लेंगे बैठे हुए ऑफिसर। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है ये एसएसबी इंटरव्यू का। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस की। अब इस कॉन्फ्रेंस डे पर क्या होता है, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट कैंडिडेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वो होते हैं जो सेलेक्ट हैं, सेकंड वो होते हैं जो सेलेक्ट नहीं है, और थर्ड वो होते हैं जो न्यूट्रल है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि पास करें या नहीं, बाउंड्री लाइन पर। अब इस बाउंड्री लाइन पर क्या होता है, जो सेलेक्ट है, मतलब इस तरीके से ऑफिसर बैठे रहते हैं, सारे ऑफिसर जो आपको फॉर्मल में दिखाई दे रहे थे ना, इंटरव्यू में ऐसे ही घूमते हुए या फॉर्मल ड्रेस में, वो अपने जितने भी अचीवमेंट्स है, जितने भी ड्रेस पर उन्होंने अपनी कमाई करी है, मेडल्स लिए हैं, वो सब वेल ड्रेस्ड होते हैं। और एक मतलब इनका रूम होता है पर्सनल, उसमें बैठे हुए मिलेंगे। आप देख पाओगे कि क्या ऑफिसर हो, और क्या मतलब इनका जो वर्दी है वो किस तरीके से आपको ल्यूक्रेटिव लगेगी, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी के लिए। इसमें आप देखिए इस तरीके से सामने बैठे रहते हैं। अब ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन करेंगे, जैसे यदि आप सेलेक्ट हैं तो आपके हिसाब से क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपको खाना कैसा लगा, आपने मतलब क्या चीज यहाँ से सीखी, हम ऑफिसर में कौन अच्छा लगा। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, और आपको जवाब देना होता है। जो रिजेक्ट होते हैं उनसे भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा आप दोबारा आना चाहोगे, आपको सबसे बेहतर चीज क्या लगी, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या आप ये मानते हैं कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चन होते हैं। अब बाउंड्री लाइन वाले पर आ जाते हैं, इनसे थोड़ा सा डीप डिस्कशन करते हैं। जिस ऑफिसर को शक होता है कि इन्हें पास करें ना करें, वो कंफर्म करते हैं। और वो कंफर्म कैसे करते हैं, क्वेश्चन रेज करके, कुछ भी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जहां भी उन्हें डाउट लग रहा होगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका ज्यादा देर तक चलता है कॉन्फ्रेंस, और इनकी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है। अब फाइनल रिजल्ट कैसे आता है वो जान लीजिए। आपको एक मतलब ऑफिसर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। कभी मत सोचना कि ऐसा होगा कि 25 हम टोटल एसएसबी में रहे थे तो 20 सेलेक्ट हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 10 सेलेक्ट होंगे, नहीं। कभी तो एक भी हो सकता है, कभी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने परफॉर्मेंस कैसा दिया या फिर आप सेलेक्ट होने के लायक हो या नहीं हो। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि जीरो सिलेक्शन, कि एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल खाली पेज लेकर आती हैं वो, और बताते हैं कि आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं है। तो अब देख लीजिए, इतना सिलेक्शन रेशो होता है हमारे एसएसबीज का। आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ या फिर अदर इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, तो इसे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों,
आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, कैसा आपको सेशन लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव लगा। उसके बाद जो भी आपके पर्सनल सजेशन हो वो हमें दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।